जब मौका मिलेगा जाएंगे। हम उसी तारीख को क्यों जाएंगे जिस तारीख को आप कहिएगा। 22 को जो है हमको नौता मिलेगा ही नहीं। हम लोग थोड़े जो है बहुत 22 को 5 दिया जलाने की बात हो रही है। 5 दिया क्यों, हम लोग को जितना मन होगा उतना जलाएंगे। 100 दिया जलाएंगे, 200 जलाएंगे, इसमें क्या परेशानी। ठीक है। बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने कहीं ना कहीं सवाल उठाया है कि बीजेपी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करवाने वाली है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक आ गया है और इसको देखते हुए बीजेपी फिर से पुलवामा की तरह फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगी। ऐसे में जो बिहार सरकार के मंत्री है मदन सहनी जदीकोटे से, उन्होंने साफ तौर पे इसकी निंदा की और कहा है कि हम रक्षा के मामले में किसी पर भी सवाल नहीं उठाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे मोदी के आगमन पे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका बिहार आगमन होने वाला है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि ये लोग आते जाते रहते हैं, इसी तरह कई संत भी बिहार आते रहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो भी आना चाहे आए और जाए। क्योंकि मोदी जो है कभी बिहार आते हैं, कभी देश जाते हैं, कभी विदेश के दौरे पे रहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। ये सर्टिफिकेट वो उनके द्वारा कैसे दिया जाएगा कि कौन भगवान को मान रहे हैं। ये 140 करोड़ वाला देश है और यहाँ विभिन्न तरह के धर्म हैं और सब धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग हैं। उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग मानने वाले, हम लोग भी हिंदू हैं और हिंदू के 84 करोड़ देवी देवताओं को हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम रामचंद्र जी को क्यों नहीं मानेंगे। तो आप जाएंगे अयोध्या, आप जाएंगे सर? जब मौका मिलेगा जाएंगे। हम उसी तारीख को क्यों जाएंगे जिस तारीख को आप कहिएगा। 22 को जो है हमको नौता मिलेगा ही नहीं। हम लोग थोड़े जो है बहुत 22 को 5 दिया जलाने की बात हो रही है। 5 दिया क्यों, हम लोग को जितना मन होगा उतना जलाएंगे। 100 दिया जलाएंगे, 200 जलाएंगे, इसमें क्या परेशानी। ठीक है। आपके सहयोगी दल के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बीजेपी पुलवामा की तरह एक बार फिर से फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकती है, जैसे उन्होंने 19 में करवाया था। 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवा सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं सुने मंत्री जी, फिर से पूछ लेते हैं। पार्टी के मंत्री जी ने कहा, आलोक मेहता ने कहा है कि बीजेपी जैसे 2019 में फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी, 24 के चुनाव से पहले भी वो एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करवाएगी। क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो हमसे पूछिएगा ना, वो किस आधार पर कह रहे हैं कि पहले फर्जी हुआ, आगे भी फर्जी हो सकता है। हम किसी भी जो सेना के द्वारा कार्रवाई की जाती है, वो देश के सेना रक्षा के लिए सेना करती है, उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी ने इस तरह का जवाब दिया है तो ये उनसे पूछना चाहिए कि वो किस स्रोत से इस बात को रख रहे हैं। देश के सुरक्षा के सवाल पर हम लोग कभी राजनीति नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं। इस तरह का आरोप लगाना ये सही, कहीं से भी सही नहीं है। मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं सरकार, एक सवाल तो मंत्री इस तरह का बोल रहे हैं, बिहार से मैसेज आ रही है। ये तो उनसे पूछिए ना। जब सेना के द्वारा देश की सुरक्षा के सवाल पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते। मतलब इस मामले पे आप लोग राजद के साथ नहीं है? उनके हम राजद के साथ क्यों, हम कौन बोला नहीं बोला, हमको क्या लेना देना। हम देश के साथ हैं। ये मंत्री जी जीताराम मांझी तो हमने सुना मदन सहनी को उनका साफ तौर पे कहा है कि हम तो 16 सीट जीते ही हुए हैं और आगे हमारे मुख्यमंत्री तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे कि हमें कितने सीटों पर लड़ना है। और भी उन्होंने जो नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन होना है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो हमेशा देश विदेश के दौरे पे रहते हैं, उनका आना जाना काम है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आए और जाए। ऐसे भी बिहार में कई महासंत आते रहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही आलोक मेहता है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक के बयान पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक है इसके मामले में हम रक्षा के मामले में किसी भी सवाल को खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस चीज से आपत्ति है और हमें इसकी निंदा करते हैं। यानी साफ तौर पे आलोक मेहता के जो सवाल थे, जवाब थे, उस पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि हम रक्षा के मामले में कोई भी सवाल खड़ा नहीं करेंगे। क्या कुछ कह रहे थे मदन सहनी, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर। जैसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल, तब तक के लिए धन्यवाद।